हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अवार क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अरवाल। आज हम करने वाले हैं ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज में पहली क्लास जो नाउन की है। इस क्लास के अंदर हम नाउन चैप्टर को पूरी तरीके से रिवाइज करेंगे और कोशिश करूंगा मैं कि आपका जितने भी नाउन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जितनी भी क्वेरीज आपके पेपर में पूछी जाती हैं वो सारी की सारी आपकी क्लियर हो जाए। इसको ध्यान से देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। अगर 10 सेकंड स्किप किया तो एक क्वेश्चन आपका स्किप हो सकता है, ठीक है। एचएसएससी, एसएससी, डी ट्रिपल एस बी, आरपीएससी जिसके अंदर भी ग्रामर आती है उन सभी के लिए ये क्लास यूजफुल है। इन सभी तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन अवार क्लासेस। डेडिकेटेड आपकी आपके हर टॉपिक के ऊपर जो आप ग्रामर में सोच सकते हैं उस हर एक टॉपिक के ऊपर इसके अंदर टेस्ट सीरीज दे रखी है। चलिए, नाउन की शुरुआत प्रैक्टिस क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा है ना आपका कंसेप्ट बिल्डिंग कर देते हैं। ये जरूरी है कि आपको आपको क्वेश्चन को किस तरीके से देखना है। सबसे पहले जो नाउन होता है ना, बेसिकली क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अब ये नेमिंग वर्ड्स क्या करते हैं? ये नेम बताते हैं किसका? किसी भी एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम होगा ना वो नाउन कहलाएगा। किसी भी चीज का नाउन, सर इससे क्या मतलब है मेरे भाई? कोई भी चीज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई भी चीज हुई वो अगर उसका नाम हम बताते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। एग्जिस्ट करने से आपका क्या मतलब है? कोई भी चीज फिजिकली प्रेजेंट है। फिजिकली प्रेजेंट यानी कि फॉर एग्जांपल टेबल, इसका हम शेप बता सकते हैं, साइज बता सकते हैं, कलर बता सकते हैं, मटेरियल बता सकते हैं, ये फिजिकली प्रेजेंट है। और जो हम एब्स्ट्रैक्ट थिंग की बात करते हैं जैसे कि लव, ठीक है, ये एक फीलिंग है, फीलिंग का नाम है। जो हमें कोई अच्छा लगता है तो हम उसको बोलते हैं दिस फीलिंग इज लव, ठीक है। तो मेरे भाई एब्स्ट्रैक्ट थिंग के भी नाम रखे जाते हैं। फीलिंग्स का नाम हुआ, स्टेट का नाम हुआ, एक्शन का नाम हुआ, प्रोसेस का नाम हुआ। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंग या फिजिकली प्रेजेंट थिंग कोई भी हुई, जैसे पर्सन हुआ, ठीक है, उसके अलावा प्लेस हुआ, उसके अलावा थिंग हुई, ठीक है, उसके अलावा फीलिंग हुई, ठीक है, उसके अलावा भाई एक्शन हुआ। किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे, ठीक है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नाउन को कैसे देखना चाहिए। देखो मेरे भाई, नाउन तो वैसे तो 5 टाइप्स के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। ये सभी टाइप्स के नाउन को आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ नाउन का, अगर आपने नाउन को पहचान लिया तो नाउन को दो ही तरीके से देखना है। या तो नाउन काउंटेबल है या नाउन हमारा क्या है? अनकाउंटेबल है। अगर आपने नाउन को काउंटेबल अनकाउंटेबल पहचानना सीख लिया ना, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपका नाउन है ना सेंटेंस में यूज किया जाता है। अगर आपने उन प्रॉपर्टीज को जान लिया तो आसानी से आप अपना क्वेश्चन कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, ये जो पेज है ये आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते जाइए। देखो, कोई भी नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल, उसको पहचानेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल ले लिया सैंड का और दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने पेन का, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, बच्चों की तरह पढ़ेंगे बिल्कुल। 10, हमने क्या किया? अगर मुझे किसी भी नाउन को पहचानना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, मैं डायरेक्टली उससे पहले काउंटिंग लगा दूंगा, नंबर लगा दूंगा। अगर उसका मीनिंग निकल के आया तो काउंटेबल है, नहीं निकल के आया तो अनकाउंटेबल है। जैसे 10 सेंट्स, क्या 10 सेंट्स हो सकता है? क्या नहीं हो सकता भाई? मीनिंगफुल नहीं लग रहा, लेकिन क्या 10 पेन्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये सैंड जो वर्ड हुआ ना, ये हमारा क्या हो गया? हमारा यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और ये जो पेन्स जो हुआ ना, ये हमारा कैसा नाउन हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। सिंपल सी बात है। अब जो काउंटेबल नाउन है, सीधी सी बात है, वो या तो नंबर में 1 होगा, यानी कि जब हम उसकी काउंटिंग करेंगे तो 1 होगा, या 1 से ज्यादा होगा यानी कि मैनी हो गया। यानी कि किसी भी काउंटेबल फॉर्म नाउन को हम 1 मैनी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 1 की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और मैनी की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। सीधी सी बात है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा, तो स्पेलिंग में हम चेंज करते हैं। ज्यादातर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एस या ईएस। आप सभी को सिंगुलर और प्लूरल नाउन 100% लर्न करने हैं, सारे के सारे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है ना वहीं से बनते हैं। तो हमने क्या किया? एस और ई एस सफिक्स लगा दिया।
और एस या ईएस सफिक्स लगाने के बाद नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। जैसे बॉय को बना दिया बॉयज और वॉच को बना दिया वॉचेज। लेकिन सारे के सारे नाउन ऐसे तो चेंज नहीं होते सिंगुलर से प्लूरल में, कुछ स्पेलिंग करके भी चेंज होते हैं। जैसे कि हमने चाइल्ड वर्ड लिया और इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या बना दिया, चिल्ड्रन बना दिया। बच्चों वाली बातें हैं, आपको सभी को आती होंगी, लेकिन यहां से हम धीरे धीरे है ना कॉन्सेप्ट को बनाते चले जाएंगे। अब देखो, सीधी सी बात है कि जो भी काउंटेबल नाउन होंगे उनको काउंट कर सकते हैं वन और मैनी में। तो ऐसे हम एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं जो नंबर को डिफाइन करते हैं, और नंबर को डिफाइन करने वाले एडजेक्टिव्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। और न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की बात करें ना, दो तरह के आते हैं हमारे, एक तो आ गया कार्डिनल, ठीक है, और दूसरा आ गया ऑर्डिनल। अब कार्डिनल ऑर्डिनल जिसको नहीं पता है वो सबसे पहले जाकर डिटर्मिनर्स की वीडियो देखो। तो डिटर्मिनर्स मैंने बताया था कि कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3, इनको ये क्या बताते हैं, किसी भी चीज की संख्या बताते हैं, नंबर बताते हैं, तो इसको कार्डिनल नंबर बोला जाता है। और जो किसी भी चीज का ऑर्डर बताए उसको ऑर्डिनल नंबर बोला जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो काउंटेबल नाउन को की तो संख्या बताई जा सकती है, तो हम यहाँ पे उससे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। तो क्या ऐसा यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब जो अनकाउंटेबल है उसकी काउंटिंग ही नहीं हो सकती, तो अपने आप में वो वन है, मैनी हो ही नहीं सकता। अब मैनी नहीं हो सकता तो क्या हम उसका प्लूरल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो यहाँ पे जैसे वोटर है, वोटर का मैंने बना दिया वोटर्स, यानी कि गलत है। पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी जो पेपर में ज्यादातर पूछी जाती है, कि हम क्या करते हैं कि बहुत सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, एस या एस लगा देते हैं। अब भाई अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल तो बन नहीं सकता, प्लूरल नहीं बन सकता, तो एस एस भी नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। तो वोटर का वोटर्स बना दिया, टाइम का टाइम्स बना दिया, एडवाइस का एडवाइसेस बना दिया। तो ये तो भाई गलत बात है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन है तो सीधी सी बात है, हम इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। अब प्लूरल नहीं बनाएंगे तो भाई ऐसे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो काउंटेबल नाउन को डिटरमाइन करते हैं, या ऐसे काउंटेबल नाउन, हमारे ऐसे डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन को डिटरमाइन करते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। जैसे ईच हुआ, एवरी हुआ, मैनी हुआ, फ्यू हुआ, वन हुआ, नन हुआ, आइदर हुआ, नाइदर हुआ। अगर इन सभी के बाद मैं कोई नाउन लगाऊंगा तो वो 100% कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, सबसे पहली बात। और अगर मैं मच लगाऊंगा, लिटिल लगाऊंगा, सम लगाऊंगा, तो इसके बाद जो नाउन लगा होना चाहिए वो 100% कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। यानी कि अगर जो अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगने वाले डिटर्मिनर्स है वो मैं काउंटेबल से पहले लगा दूंगा तो एरर। और अनकाउंटेबल से जो काउंटेबल से पहले लगते हैं उसको अनकाउंटेबल से पहले लगा दिया तो एरर। एग्जांपल से समझ देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया मैनी एडवाइस, ठीक है, मैनी एडवाइस, और फिर मैंने बोल दिया मच पीपल, ठीक है, क्या बोल दिया, मच पीपल। अब सीधी सी बात है, ये जो एडवाइस और पीपल है, एडवाइस कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, और पीपल कैसा है, काउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैनी लगा दिया, बिल्कुल गलत बात है, और पीपल से पहले मच लगा दिया, बिल्कुल गलत बात है। क्यों, क्योंकि एडवाइस से पहले मच लगता है और पीपल से पहले मैनी लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल और काउंटेबल इन नेचर होते हैं। इसी तरह आर्टिकल का है। अब किसी भी नाउन से पहले, अगर किसी भी नाउन से पहले मुझे आर्टिकल ए या एन लगाना है तो कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो वो वर्ड नाउन होना चाहिए, नाउन के बाद वो काउंटेबल होना चाहिए, और काउंटेबल के बाद वो किस फॉर्म में होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि अगर मैं किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन लगा दूंगा तब भी एरर है। अगर मैं किसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन लगा दूंगा तब भी एरर है, सीधी सी बात है। तो यही तो बेसिक चीजें होती हैं जो हमारे पेपर में एरर पूछी जाती है। अब आप है ना कितने भी नाउन के क्वेश्चन कर लो, 1000 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, 1000 क्वेश्चन करने के बाद भी जो मैंने अभी अभी आपको बताया ना फीचर्स, कि काउंटेबल कैसा होता है, अनकाउंटेबल कैसा होता है, एरर सिर्फ इन्हीं चीजों का पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, अभी कितने भी एग्जाम्पल कर लो, अभी करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, all the informations that you gave me yesterday turned out to be false। भाई एक बात और मैं बता देता हूं, दिस इज माई 9th अटेम्प्ट सिंस मॉर्निंग,
सुबह से 9वां अटेम्प्ट है और हर अटेम्प्ट में कम से कम है ना मेरी आधे से ज्यादा वीडियो बन चुकी है ये। लेकिन है ना आज सुबह से टेक्निकल एरर इशारा है, थर्ड लैपटॉप एंड फोर्थ मैं राइटिंग पैड यूज कर रहा हूँ तब जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई देखो, मैं भी नहीं पीछे हटूंगा बनाने से और आप भी पीछे मत हटना पढ़ने से। इसका भरपूर फायदा उठाना। आज तक का जितना भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो 70 वीडियो डाल चुका हूं मैं आपके लिए। सबसे ज्यादा मेहनत जो लगी है ना इस वीडियो को बनाने में लगी है, क्योंकि ये मेरा 9th अटेम्प्ट है और पता नहीं ये पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, पीछे की मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती, सिर्फ आगे आगे की मेहनत दिखाई देती है। चलिए कोशिश करते हैं, फिर भी आपके लिए लगा हुआ हूँ, लगा रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, आप भी मत हटना। ऑल जो है ना एक डिटर्मिनर है, और ये डिटर्मिनर क्या करता है, ऑल के बाद क्या लगता है हमारा, दोनों तरह का नाउन लगता है, काउंटेबल भी लगता है और अनकाउंटेबल भी लगता है। लेकिन जब काउंटेबल नाउन लगता है ना तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लगता है, इस बात का ध्यान रखना। अब दोनों का एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ऑल बॉयज बोल दिया मैंने और इसके बाद ऑल वाटर बोल दिया मैंने। ठीक है, दोनों बिल्कुल ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ दिक्कत कहाँ रह गई, इंफॉर्मेशंस की। अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि अगर ये इंफॉर्मेशंस अगर आपका काउंटेबल नाउन है तो सीधी सी बात है बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ लगा हुआ एस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो मेरे भाई 100% ये सारे के सारे आपके सामने जो मैंने वर्ड्स दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। ये मेरी एक न्यू बुक आएगी जो ग्रामर की मैं पिछले 6 महीने से तैयार कर रहा हूँ, और मैंने उसके अंदर सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये सारे के सारे वर्ड किसी ना किसी पेपर में आए हैं, और ये सारे के सारे क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है इन सभी वर्ड्स की। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है ना, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है, और सारे के सारे अनकाउंटेबल है ना तो इनका प्लरल बनेगा। ठीक है, प्लरल नहीं बनेगा यानी कि इनके बाद एस एस का यूज नहीं होगा, ना ही इनसे पहले आर्टिकल ए लगेगा, एन लगेगा, ना ही इनसे पहले फ्यू लगेगा, ना मैनी लगेगा, ना ईच लगेगा, ना एवरी लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। और इनके बाद यूज होने वाली, अगर ये सब्जेक्ट में यूज हो गए तो इनके बाद यूज होने वाली जो वर्ब है वो हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है इन वर्ड्स की, जैसे कि एडमायरेशन है, एडवाइस है, एंगर है, अपरेटस है, अप्लॉज है, बियर है, ब्रेड है, बटर है, कार्डबोर्ड है, चौक है, चॉकलेट है। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं। इनके बाद कभी भी एस या ई एस नहीं लगेगा, इनसे पहले कभी भी आर्टिकल ए या एन नहीं लगेगा। और मेरे भाई इन्हीं वर्ड्स में कहीं ना कहीं आपका लिखा होगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, आपका एक ऐसा वर्ड है जो हमारा क्या होता है, देखो ये रहा इंफॉर्मेशन। ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, ये तो एक वर्ड है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन वर्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के बाद कभी भी एस या ई एस नहीं लगाएंगे, यानी कि ये इंफॉर्मेशन गलत है। इसकी जगह क्या यूज होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन वर्ड यूज होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ एक छोटे से एस की गलती है। नेक्स्ट देखो, वर्ड्स वर्थ पोइट्रीज। अब पोइट्रीज वर्ड भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या एस या एस यूज होगा, नहीं होगा। तो पोइट्री आना चाहिए, सिर्फ पोइट्री आना चाहिए, तो पोइट्री कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो आर लगेगा, नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। तो वर्ड्स वर्थ पोइट्री इज का यूज होना चाहिए, ना कि वर्ड्स वर्थ पोइट्रीज आर। अंडरस्टूड। अच्छा सर, जो पोम्स होती है क्या वो काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल? भाई ये काउंटेबल होता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी, लेकिन पोइट्री वर्ड जो है कभी भी आपका सिर्फ प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया, किसी भी एक अनकाउंटेबल नाउन को मुझे अगर काउंटेबल फॉर्म में करना है तो हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि शुगर को मैं मुझे अनकाउंटेबल से काउंटेबल बनाना, तो मैं शुगर को तो नहीं बना सकता, लेकिन शुगर को मेजर कर सकता हूं, जैसे 2 पैकेट्स ऑफ शुगर मैंने डाल दिया, तो यहां पे इस तरीके से मैं इसको बना सकता हूं। अब पीस ऑफ एडवाइस, 5 पीसीज ऑफ एडवाइस। अब एडवाइस अनकाउंटेबल है, इसको बना दिया मैंने प्लुरल, कैसे, पीस लगा के।
वाटर को प्लरल बना दिया कैसे लगा के, ग्लासेस लगा के। यानी कि कुछ हमें इसको मेजर करना पड़ेगा किसी ना किसी चीज को, किसको, अनकाउंटेबल नाउन को, तो ताकि हम उसको काउंटेबल फॉर्म में यूज कर सके। ठीक है। She wants to finish all the work as soon as possible because she wants to go on a 2 months journey। अब इस एक्सप्रेशन को देखो क्या लिखा है, a 2 months journey। ठीक है, 2 months जर्नी। एक और एग्जांपल ले लेता हूं इसी तरह का, a 5 स्टार होटल, a 5 स्टार्स होटल। ठीक है। अब इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, यहां पे लगा है आर्टिकल ए। ठीक है। अब आर्टिकल आ लगा है, किसके लिए लगा है, जर्नी के लिए। यानी कि इस आर्टिकल आ के बाद जितने भी आपके नाउन आने चाहिए वो सारे के सारे किस फॉर्म में होने चाहिए, सिंगुलर में। अगर यहाँ पे आर्टिकल ए के बाद कोई भी प्लरल नाउन आ जाता है तो इसका एग्रीमेंट बिगड़ जाता है, किसका, आर्टिकल का। अब एग्रीमेंट बिगड़ गया तो यहाँ पे देखो मंथ्स, तो अगर मैं सिर्फ 2 मंथ्स का यूज करता ना, 2 मंथ्स का यूज करता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इससे पहले कोई आर्टिकल ए या एन लगा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ये 2 मंथ्स फ्रेज है ना, ये 2 मंथ्स फ्रेज है, ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, जर्नी के लिए। अब जर्नी के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो मेरे भाई जर्नी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा इसको। यानी कि जब भी किसी एक नाउन फ्रेज को एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यूज किया जाता है तो वहां पे हम कभी भी आर्टिकल ए या एन के बाद या उस एडजेक्टिव फॉर्म में कभी भी उस प्लरल नाउन का यूज नहीं करेंगे। तो हमें इस चीज का यूज नहीं करना, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। हम यूज करते हैं इस छोटे से पंक्चुएशन का, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफन। क्या बोलते हैं, हाइफन। अब जब भी हम हाइफन लगा देते हैं ना तो हम क्या कर देते हैं, पेड़ बना देते हैं, किसका, जो भी हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव होगा और उस नाउन के बीच में अगर हमने हाइफन लगा दिया ना तो हम उस प्लरल नाउन को किस में लिख सकते हैं, सिंगुलर में। यानी कि अगर टू और मंथ के बीच में मैंने हाइफन लगा दिया, टू और मंथ के बीच में मैंने हाइफन लगा दिया तो मुझे मंथ को प्लरल लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिंगुलर ही यूज करेंगे। ठीक है। यानी कि जैसे 5 होटल है, ये हो गया गलत। इसको ठीक करना है तो कैसे करूंगा, a 5 होटल। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और पहले वाला एक्सप्रेशन क्या था, गलत था। क्या सर होटल को प्लरल नहीं बना सकते, बना सकते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। हाइफनेटेड नाउन का ही हमें यूज करना है एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे। ठीक है, हाइफनेटेड नाउन बोलते हैं इसको। अगर मैं बोलता हूं कि देयर आर देयर आर फोर फोर 5 स्टार्स होटल, 5 स्टार होटल्स। ठीक है। अब यहां पे 4 किसके लिए लगा है, होटल्स के लिए। तो होटल्स तो हो गया हमारा यहाँ पे प्लूरल। ठीक है। तो यहां पे क्या मैं दोबारा से 5 स्टार्स कर दूं, नहीं भाई। इस केस में भी जो आपका क्या यूज होगा, हाइफनेटेड नाउन यूज होगा। और हाइफनेटेड नाउन में हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है। जो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव और हमारा जो नाउन होता है ना उसके बीच में हम किसका यूज कर लेते हैं, हाइफन का यूज कर लेते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। नेक्स्ट करते हैं, वन ऑफ माई फॉर्मेस्ट बिलीफ। अब मेरे भाई याद रखना, वन आ जाए, नन आ जाए, आइदर आ जाए। ठीक है। उसके बाद मेरे भाई ईच आ जाए, नाइदर आ जाए, कोई भी आ जाए, और उसके बाद लगी हो प्रेपोजिशन ऑफ, और उसके बाद लगाओ कोई भी नाउन। ये जो नाउन हुआ अगर काउंटेबल, कैसा हुआ, काउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये प्रोनाउंस हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, और ये सारे के सारे क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन यानी कि चुनते हैं ज्यादा में से एक या एक से ज्यादा को। ठीक है। तो यहाँ पे जो नाउन होगा वो काउंटेबल तो होगा लेकिन हमेशा किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो ये जो बिलीफ वर्ड है ना ये गलत है क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है। तो यहाँ पे आएगा बिलीव्स, यहाँ पे क्या आएगा, बिलीव्स आएगा। अच्छा एक बात और, इसके बाद अगर जो वर्ब लगी है वो कैसी होगी सर, देखो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में आ गई प्रेपोजिशन।
तो प्रेपोजिशन के बाद वाला तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्रेपोजिशन से पहले वाला क्या है, सब्जेक्ट। यानी कि आपका सब्जेक्ट कौन है, वन है, नन है, आइदर है, ईच है, नाइदर है। तो ये सारे के सारे अपने आप में कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो ये जो वर्ब आने वाली है ना, ये कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो दोबारा से वीडियो को देखिए, बड़े अच्छे से मैंने इसको बताया है। हमेशा याद रखना, वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन लगता है, अगर वो काउंटेबल है, हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में लगेगा। नेक्स्ट करते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स हैव। अब यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, एक कंट्री का नाम है, नेम ऑफ कंट्री। ठीक है, और नेम ऑफ कंट्री, ये कितनी कंट्रीज है, एक ही कंट्री तो है, एक ही कंट्री है, तो हैव कैसे यूज कर दिया, हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आएगा। यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस या ई एस से खत्म होते हैं, ज्यादातर वो क्या होते हैं, मिसलेड कर दिए जाते हैं, मिस इंटरप्रेटेड कर दिए जाते हैं। जैसे कि ये कुछ नाम है आपके डिजीज के, जैसे मम्प्स है, रिकेट्स है, रेबीज है, मिजल्स है, डायबिटीज है, नेम ऑफ स्पोर्ट्स है, बाउल्स है, बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, ड्रॉट्स है, नेम्स ऑफ बुक्स है, अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्केटियर्स। ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट हो गया, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स। ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने आप में पहले से ही सिंगुलर होते हैं। इनको गलत तरीके से बच्चे पढ़कर इनको प्लरल मान लेते हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके बाद यूज होने वाली वर्ब भी हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। अंडरस्टूड। तो ये आपका क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, आपका यूनाइटेड स्टेट्स आ जाए, मैथमेटिक्स आ जाए, पॉलिटिक्स आ जाए, इनके बाद सिंगुलर वर्ब का ही आपको यूज करना है। चलिए आगे बात करते हैं। आई हैड डन मोस्ट ऑफ द वर्क्स। अब वर्क्स, ये जो वर्क्स है ना, कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि आपके एस या एस लगाने से उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे कि अल्फाबेट, अल्फाबेट के बाद अगर आपने एस लगा दिया ना, तो अल्फाबेट का मतलब तो लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज हो जाता है। लेकिन अल्फाबेट्स लगा दिया ना, तो ये क्या हो जाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस। यानी कि फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और अल्फाबेट्स। यानी कि ये सारी की सारी क्या है, लैंग्वेज है। आई आई कैन स्पीक या आई कैन रीड ऑल अल्फाबेट, ऑल। अब यहां पे देखो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर मैंने बोल दिया आई कैन राइट, आई कैन राइट, आई कैन राइट ऑल अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे ऑल अल्फाबेट्स बोल दिया, देखो ऑल का हिसाब लगा के उसने अल्फाबेट लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अल्फाबेट जो वर्ड है ना, वो सिंगुलर भी ऐसे यूज होता है और प्लरल भी ऐसा यूज होता है। यानी कि अल्फाबेट्स नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ अल्फाबेट का यूज होगा, क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस तो हो नहीं सकता। ऐसे ही अगर एडवाइस है तो सलाह है, और एडवाइसेस है तो क्या हो जाएगा, सूचनाएं हो जाएंगी। एयर है तो हवा है, एयर्स है तो क्या हो जाएगा, दिखावटी हो जाएगा। गुड है तो अच्छा है, गुड्स है तो क्या हो जाएगा, थिंग्स, यानी कि सामान जो हम भेजते हैं। इफेक्ट है तो प्रभाव है, इफेक्ट्स है तो क्या हो जाएगा, ये सामान हो जाएगा। वुड है तो लकड़ी है, और वुड्स है तो क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। पेन है तो मेरे भाई जो आपको दर्द होता है उसको बोलते हैं, और पेन्स है तो यानी कि आपका जो प्रयास होता है, जो आप प्रयत्न करते हैं। वाटर है तो पानी है, और वाटर्स है तो सी है। ठीक है, ग्राउंड है तो जमीन है, और ग्राउंड्स है तो आपका रीजन है, कारण है। प्रेमिस है तो क्या है, प्रस्तावना है। प्रेमिसेस है तो क्या है, आपका घर है, भवन है। क्वार्टर है तो वन फोर्थ है। क्वार्टर्स है तो आपका जो क्वार्टर्स होते हैं, छोटे मकान होते हैं। मैनर है तो आपका तरीका, और मैनर्स है तो आपका एटिकेट्स है। फिजिक है तो आपका मेडिसिन है, और फिजिक्स है तो आपका एक सब्जेक्ट है। रिटर्न है तो वापसी है, और रिटर्न्स है तो मेरे भाई आपका सैलरी है। और सैंड है तो बालू है, और सैंड्स है तो रेगिस्तान है। तो ये सभी को आपको लर्न करना है। और एक क्वेश्चन मैंने इसका डाला था कि वर्क है तो कार्य है, वर्क जो आप काम करते हैं, और वर्क्स है तो यानी कि किसी की रचना है, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ वर्क्स। ठीक है, तो उसकी उनकी रचनाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे वर्क्स का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, वर्क का। अब ये देखो ना, सिंपल एस या ई एस की गलती के कारण पूरे सेंटेंस का ही मीनिंग बदल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। द ओल्ड वुमेन सेड दैट ऑल हर डॉटर्स इन लॉज।
अब यहाँ पे हो गया ये कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं? जो दो या दो से अधिक नाउन से बन के मिले होते हैं। अब उनको प्लरल बनाने का ध्यान रखें कि हमेशा जो उनका बेस वर्ड होता है उसी के साथ एस लगाना है। जैसे कि बुक केस हो गया, तो बुक केस में केसेस के साथ लगेगा, क्योंकि बुक प्लरल नहीं बन रहा। प्लरल कौन बन रहा है? उसके केस बन रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप है ना, बेसिकली जो आपका अंडरस्टैंडिंग है ना, उससे भी इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। प्लरल क्या बनाया जा रहा है? प्लरल बुक बनाई जा रही है या प्लरल उसके केसेस बनाए जा रहे हैं? तो सीधी सी बात है, बुक तो क्या है, एक एज एन एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। तो बुक केस का क्या हो जाएगा? बुक केसेस। यानी कि अगर आपने बुक्स केसेस लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा। बुक्स केसेस लिख दिया ना तो ये गलत हो जाएगा। बेडरूम, तो रूम, बेड प्लरल नहीं बन रहा है, रूम्स प्लरल बन रहे हैं। क्लास फेलो, क्लास प्लरल नहीं बन रही है, फेलोज प्लरल बन रहे हैं। क्लास रूम्स, क्लास प्लरल नहीं बन रही, रूम्स प्लरल बन रहे हैं। कमांडर इन चीफ क्या है? ये क्या है आपका मेरे भाई? ये आपकी रैंक है कि कमांडर किसका? कमांडर कौन सा? इन चीफ कमांडर। तो यहाँ पे इन चीफ तो रैंक को बता रहा है। ठीक है, तो प्लरल कौन बन रहा है? कमांडर बन रहा है। तो पहला वर्ड जो इन वाले जो होते हैं ना, जो डेजिग्नेशन या रैंक बताते हैं, जैसे डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर, कमांडर इन चीफ, जो इन वाले जो टाइटल वाले वर्ड्स होते हैं, इनके अंदर जो पहला वर्ड होता है ना, वो एक्चुअल में आपका नाउन होता है, और उसी को हमें प्लरल बनाना चाहिए। जैसे कमांडर को कमांडर्स इन चीफ बना दिया, डॉटर को डॉटर्स इन चीफ बना, डॉटर्स इन लॉ बना दिया। फुटबॉल को फुटबॉल्स बनाया, फादर इन लॉ को फादर्स इन लॉ बनाया, हैंडफुल को हैंडफुल्स बनाया। देखो ये क्वेश्चन भी डाला है मैंने। जब भी फुल वाले वर्ड जो नाउन होंगे, जो फुल से बने हैं, जैसे बैग फुल हो गया, ठीक है, स्पून फुल हो गया, ठीक है, इसके अंदर याद रखना, इसको प्लरल बनाने के लिए फुल के साथ एस लगाया जाता है। यहां पे देखो, द रेड टीम डिस्कवर्ड बैग्स फुल ऑफ मनी, नहीं, गलत हो जाएगा। इसका क्या आंसर आना चाहिए? बैग फुल्स ऑफ मनी। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, इसी तरह मेड सर्वेंट, ये सारे के सारे आप पढ़ लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये पासर बाय को हम क्या बोलेंगे? पासर्स बाय बोलेंगे प्लरल में। जैसे कि यहाँ पे सन इन लॉज बना दिया, गलत हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या होना चाहिए? सन्स इन लॉ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सन्स इन लॉ होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं और यही रिपीट होते रहते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो डॉटर्स इन लॉज तो होगा नहीं, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? डॉटर्स इन लॉ। ठीक है, क्या आना चाहिए? डॉटर्स इन लॉ। The sales lady was so beautiful that most of the customers visited the shop to have a glimpses of her. तो यहाँ पे सेल्स लेडी नाम की कोई चीज नहीं होती मेरे भाई। अगर किसी भी एक कॉमन नाउन को आपको जेंडर स्पेसिफिक बनाना है, तो हमेशा उसके साथ किसका यूज करें? मैन का यूज करें या वुमेन का यूज करें, इस बात का ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, आप कई बार बोल देते हो लेडी डॉक्टर, ठीक है, क्या बोल देते हो? लेडी डॉक्टर। ठीक है, तो लेडी डॉक्टर नाम का कोई चीज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल देते हो मेल टीचर। ठीक है, अब ये जो टीचर और डॉक्टर वर्ड है ना, जैसे टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मेरे भाई कलेक्टर है, जो भी पोस्ट स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? आपका कॉमन नाउन बोलते हैं। अब जो कॉमन नाउन होता है ना, इन कॉमन नाउन को हम किस में जो यूज करते हैं? न्यूटर जेंडर में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? न्यूटर जेंडर में। न्यूटर जेंडर का मतलब क्या है? ऐसा जेंडर जो मैस्कुलाइन के लिए भी यूज हो और फेमिनाइन के लिए भी यूज हो। यानी कि डॉक्टर को हम डॉक्टर, टीचर, कलेक्टर, इंजीनियर, इन दोनों को हम फेमिनाइन जेंडर के लिए भी यूज कर सकते हैं और मैस्कुलाइन जेंडर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो कई बार हमें क्या है ना, इनको स्पेसिफाई करना होता है कि वो जो डॉक्टर है ना, वो फीमेल है या मेल है। तो ज्यादातर हम क्या बोलते हैं? लेडी डॉक्टर, मेल डॉक्टर। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, कभी भी एग्जाम में ऐसा आ जाए तो गलत हो जाएगा। इनको स्पेसिफाई करने के लिए कि वो मेल है या फीमेल है, हमेशा किसका यूज करना चाहिए? मैन और वुमेन का। ठीक है, तो इस सेल्स लेडी को हम क्या करेंगे? इस सेल्स लेडी को कन्वर्ट करेंगे हम किसके? सेल्स वुमेन के रूप में। ठीक है,
और इस लेडी डॉक्टर को हम क्या करेंगे, वुमेन डॉक्टर के रूप में, इसके अंदर यूज करेंगे वुमेन डॉक्टर के रूप में। और इस मेल टीचर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मैन टीचर के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज नोटिस दैट वुमेन टीचर्स आर मोर सिंसियर देन मेल टीचर्स। पहली गलती तो ये है, मेल टीचर कुछ नहीं होता, क्या होता है, मैन टीचर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वुमेन टीचर्स जो आ गया ना, ये भी गलत है। अब सर ये गलत क्यों हो गया, देखो यहाँ पे किसको बताया है, प्लूरल फॉर्म को बताया है। अब जब भी वुमेन डॉक्टर है ना, मैन डॉक्टर है या सेल्स वुमेन है, जब भी हम इसका प्लूरल बनाएंगे ना, तो दोनों का प्लूरल बनाते हैं, वुमेन का भी और डॉक्टर का भी। यानी कि इसका जो सही यूज होगा वो क्या होगा, विमेन डॉक्टर, वीमेन डॉक्टर, ये सॉरी वीमेन टीचर्स, दोनों को हम बनाते हैं, याद रखना। इस केस में स्पेशल केस है ये, जब भी हम किसी भी न्यूट्रल जेंडर के साथ जेंडर स्पेसिफिक वर्ड लगाते हैं, तो दोनों नाउन को हमें प्लरल बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैन टीचर है, इसका अगर मैं प्लरल बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैन टीचर्स, क्या होगा, मैन टीचर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए आगे करते हैं। द पीएम सेड दैट हिज गवर्नमेंट वुड टेक सम सुटेबल स्टेप्स टू रिस्टोर लॉज एंड ऑर्डर्स। अब लॉज एंड ऑर्डर्स की बेफालतू में एस लगाने से उसको ज्यादा प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या यूज होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का यूज होना चाहिए। किसका यूज होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का। अब है ना ये जो इनको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, जो ये मैंने लेडी डॉक्टर बताया, मेल डॉक्टर बताया, जरूरत से ज्यादा बताना। ठीक है, कुछ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन यहाँ पे भी दे रखे हैं मेरे भाई, जरूरत नहीं होती। जैसे बर्थ डेट कुछ नहीं होता, क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है। ये जो है ना डायरेक्टली पेपर में आते हैं, और ये मेरी बुक में दे रखे हैं ट्रिकी इंग्लिश में। आपको अगर ट्रिकी इंग्लिश का भी नाउन पढ़ लिया ना, तो मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट आपके ना क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मेरे भाई आज की वीडियो देखने के बाद पढ़ लेना। कहाँ मिलेगी, क्वेश्चन नंबर क्लासेस ऐप पे मिल जाएगी। गुड नेम कुछ नहीं होता, नाम सभी के अच्छे होते हैं, सिर्फ नेम का यूज करें। कई बार ये सेंटेंस आ जाता है, व्हाट इज योर गुड नेम, ही आस्क्ड मी व्हाट इज योर गुड नेम। तो गुड नेम कुछ नहीं होता मेरे भाई, सिर्फ नेम होता है। जो अपडेट हो गया वो लेटेस्ट ही होता है, तो अपडेट के साथ लेटेस्ट नहीं लगाना है। कजिन वर्ड जो है ना, वो हमारा न्यूट्रल जेंडर है, इसके साथ ब्रदर या सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रदर सिस्टर के साथ रियल और रियल ब्रदर या रियल सिस्टर लगाने की भी जरूरत नहीं है। बैड ड्रीम कुछ नहीं होता मेरे भाई, नाइटमेयर होता है। सेम आइडेंटिकल कुछ नहीं होता है मेरे भाई, जो आइडेंटिकल हो गया, एक जैसा हो गया, उसको आइडेंटिकल ही बोलेंगे, सेम लगाने की जरूरत नहीं है। रेगुलर पैटर्न कुछ नहीं होता मेरे भाई, सिर्फ पैटर्न होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज कुछ नहीं होता मेरे भाई, विंड होता है। ठीक है, लाइट ब्रीज भी आ जाता है, लाइट ब्रीज की जगह सिर्फ ब्रीज लिखेंगे। कई बार बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, मैसेज आते हैं, हमेशा लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर। भाई रिस्पेक्ट, अरे जो सर हो गया ना, जिसको आपने सर बोल दिया, वो अपने आप ही रिस्पेक्टेड हो गया। डायलमा, डायलमा यानी कि जो परेशानी आपको, दुविधा जो होती है, वो दुविधा परेशानी से ही पैदा होती है और वो मुश्किल ही होती है, तो इसके साथ डिफिकल्ट एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है। लेडी डॉक्टर कुछ नहीं होता, विमेन डॉक्टर ये मैं बता चुका हूँ। चेयर वुमेन कुछ नहीं होता, चेयर पर्सन होता है। ऐसे ही स्पोर्ट्स वुमेन कुछ नहीं होता, स्पोर्ट्स पर्सन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, अब ऐसी ऐसी बातें बता रहा हूं तो और भी बता देता हूं। ठीक है, रिटर्न अगेन नहीं होता कुछ भी, रिटर्न अगेन अगर आप लिख देते हैं। ठीक है, चलो ये सुपरफ्लैश वाली एक वीडियो अलग से बना देंगे, नहीं तो ये ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब द पुलिस हैव अरेस्टेड द thieves, but they have failed to get any information about the valuable stolen। अब देखो यहाँ पे पुलिस है, पुलिस प्लूरल होता है, हैव लगा दिया, बिल्कुल ठीक है। एनी के साथ इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, बिल्कुल ठीक है। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल स्टोलन, वैल्यूएबल कुछ नहीं होता है, वैल्यूएबल एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ हम क्या लगाते हैं, एस लगा देते हैं, तो वैल्यूएबल्स बन जाता है, और वैल्यूएबल्स बन जाता है कीमती सामान। खाली वैल्यूएबल वर्ड एक एडजेक्टिव है, और उसके साथ एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो हमारा एक प्लरल नाउन बन जाएगा, जो कीमती सामान को बताता है। अब ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, देखो बहुत सारे हैं ये, और बहुत सारे बच्चे ये पेपर में आते हैं। सारे के सारे लर्न करने हैं, ऐप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे जाके ये सारे वर्ड्स नोट डाउन करना अपने हाथ से।
हाथ से एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे ना 100% आपको याद हो जाएंगे। ये थोड़े से मुश्किल हैं तो मैंने इनकी हिंदी भी डाली है। जैसे कि आर्म्स बहुत आता है। आर्म्स क्या होता है? दान। पेपर में बहुत आता है। एनल्स बहुत आता है, यानी कि ये क्या होता है? हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं। आर्काइव्स बहुत आता है। ये क्या होता है? ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। ठीक है। बिलोंगिंग्स बहुत आता है। बायगोन्स बहुत आता है। इसके बाद मेरे भाई अर्निंग्स आता है पेपर में। एम्बर्स आता है, जो ये अंगीठी में अंगारे जलते रहते हैं ना, उनको बोलते हैं एम्बर्स। ठीक है। मेंस आता है पेपर में। आउटस्कर्ट्स आता है। सराउंडिंग्स आता है पेपर में। ठीक है। ये सराउंडिंग्स रहा। तो ये सारे के सारे देखो, ये बाइनोकुलर्स आता है, पहनने की जो चीजें होती हैं। सीजर, कैंची आती है पेपर में। गॉगल्स आते हैं। ब्रीचेस आती हैं। मेरे भाई क्लॉथ्स आते हैं। पैंट्स आती है। पजामाज आते हैं। ये सारे के सारे पेपर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है। और ये सारे के सारे SEIS के साथ लगे हुए हैं। इनके SEIS हटाने के बाद इनको कभी भी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये हमेशा प्लरल रहते हैं, हमेशा प्लरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। ना ही इनसे पहले आर्टिकल ए या एन का यूज होगा, क्योंकि ये प्लरल होते हैं। ना ही इनके बाद वाला SEIS हटेगा। और इनके बाद यूज होने वाली जो वर्ब्स होती हैं वो हमेशा कैसी होंगी? प्लरल होंगी। तो सीधी सी बात है, वैल्यूएबल्स का यूज होगा। वैल्यूएबल कुछ नहीं होता। बिलोंगिंग कुछ नहीं होता। क्या होता है? बिलोंगिंग्स होता है। क्या होता है? बिलोंगिंग्स होता है। ठीक है। इसी तरह एज सुन एज द SP अराइव्ड ऑल द पुलिसमैन केम आउट ऑफ बैरक। बैरक जो है, बैरक कुछ नहीं होता। क्या होता है? बैरक्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं, आई हैव लर्न फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स दैट डॉक्टर सिन्हा डज नॉट अलाउ एनी स्ट्रेंजर टू सी हिज इश्यूज। अब ये इश्यू वर्ड है ना, अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, चलो उसकी बात कर ही लेते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा सा एग्जाम्पल है फिश। अगर आप लिखते हैं आई हैव अ फिश, आई हैव अ फिश, ठीक है, और उसके बाद लिखते हैं आई हैव 10 फिश, और आपने अगर गलती से लिख दिया फिशेज, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये फिशेज वर्ड है ना, कभी भी प्लरल नहीं बन सकता। इसके बाद कभी भी SEIS लगता ही नहीं है। ये हमेशा किस फॉर्म में यूज होता है? सेम रहता है। इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। तो अगर मैंने बैरक्स लगाया तो इसको सिंगुलर में भी वैसे ही यूज करेंगे और प्लरल में भी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनिंग्स बताया, ठीक है, दे प्लेड दे प्लेड एन इनिंग। अब उसने देखो आर्टिकल एन लगा दिया, तो यहां पे इनिंग्स को इनिंग नहीं करूंगा मैं, इनिंग्स ही रहेगा। देखो आर्टिकल ए या एन है, किससे पहले लगता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगता है। और ये यहां पे मैंने दे प्लेड ऐसे लिख दिया, दे प्लेड बोथ इनिंग्स। ठीक है। तो इस केस में भी वो हमारा इनिंग्स ही रहेगा। देखो, एक है तब भी इनिंग्स है, और बोथ है तब भी इनिंग्स है, यानी कि यहाँ पे संख्या एक है और यहाँ पे संख्या दो है, फिर भी नाउन में कोई चेंज नहीं है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, खासकर जो आपकी जो सी में पाई जाने वाली जो फिश होती हैं, उनके जो नाम होते हैं वो सारे के सारे सिंगुलर और प्लरल फॉर्म में सेम रहते हैं। उसके अलावा और कौन कौन से जो जो वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं? डियर, शीप, स्वाइन, वर्मिन, एयरक्राफ्ट, क्राफ्ट, फुट, मीटर, पेयर, स्कोर, डजन, हेड, ईयर, 100, 1000, मिलियन। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पेपर में आपको मिल जाए 5000 रुपीज, ठीक है, 5000 रुपीज। अब मेरे भाई ये तो न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है, क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब न्यूमरल एडजेक्टिव को की फॉर्म में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे एस का यूज तो हम नहीं करेंगे। यानी कि 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, डजन हो गया, इनके पहले इनके बाद कभी भी SEIS नहीं लगता। ये सिंगुलर, इससे पहले वन लगा हो तब भी ये इसी फॉर्म में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोल दिया 1 डजन, ठीक है, तो भी डजन ही रहेगा। और आपने बोल दिया 5 डजन, तो भी डजन ही रहेगा, डजन्स नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लरल दोनों फॉर्म में सेम रहते हैं। ठीक है।
मेरे ख्याल में आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इश्यूज कुछ नहीं होता, खाली इश्यू होता है। ठीक है, थाउजेंड्स नहीं लगाना है। देखो ये आ गया थाउजेंड, शी हैज डिपॉजिटेड 50,000 रुपीज, तो थाउजेंड्स नहीं लगाना है। अच्छा, यहाँ पे है ना नंबर की और ये मेजरमेंट की और पैसों की बात कर रहे हैं ना, तो याद रखना कि भाई डेफिनेट 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 की बात कर रहा हूं मैं। देखो डेफिनेट अमाउंट हो, ठीक है, वेट हो, डिस्टेंस हो, हाइट हो, ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया, या पीरियड हो। पीरियड यानी कि समय। ये जो पांचों चीजें आ जाती हैं, ये हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। चाहे इसमें प्लरल नाउन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज या 50 रुपीज, 50 रुपीज इज या आर लॉस्ट। ठीक है, यहां पे 50 रुपीज है, ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट आ जाए, वेट आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, हाइट आ जाए, पीरियड आ जाए, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इज का यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये एज ए काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज किए जाते हैं, एक यूनिट की तरह यूज किए जाते हैं। चाहे इनके अंदर हमें हमारी कितनी भी वैल्यू हो। जैसे कि आप ऐसा ना सोचे कि 50 रुपीज अलग अलग है, नहीं, वो एक अमाउंट को शो कर रहा है। अमाउंट क्या है, अमाउंट वर्ड क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये अमाउंट है हमारे लिए, और एक जैसे यूज होया। अगर हमें ना डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते, इसको बांट देते, तो ये प्लरल हो जाता, नहीं तो ये हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ये क्वेश्चन नहीं डाला था तो मैंने आपको समझा दिया है। चलिए, इट इज अ कॉमन बिलीफ दैट द पुअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एजेक्टिव्स होते हैं। एजेक्टिव्स, देखो एजेक्टिव जैसे कि भाई पुअर हो गया, रिच हो गया, ठीक है, हैप्पी हो गया, ठीक है, ऑनेस्ट हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एजेक्टिव हैं। ब्रेव हो गया। बात समझ में आई? अब जैसे ही मैं अगर इस फॉर्म को यूज करूं, किस फॉर्म को, अगर मैं आर्टिकल दा का यूज करूं और उसके बाद क्या लगा दूं, एडजेक्टिव लगा दूं, तो ये बन जाता है हमारा नाउन। क्या बन जाता है, नाउन। और कैसा नाउन, हमेशा ये रहेगा प्लुरल नाउन। यानी कि अगर मैं पुअर से पहले दा लगा दूं, पुअर से पहले क्या लगा दूं, दा लगा दूं, तो दा पुअर। अब ये दा पुअर किसको बताएगा, एंटायर पुअर पीपल, एंटायर पुअर पीपल। ये हमारे दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं, उनकी कास्ट या स्पीसीज को बताने के लिए हम द प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर मैंने बोल दिया द ब्रेव, क्या बोल दिया, द ब्रेव, तो द ब्रेव यानी कि ब्रेव तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन अब ये नाउन की तरह यूज होगा, क्योंकि इससे पहले क्या लगा, आर्टिकल था। और आर्टिकल द यानी कि द ब्रेव, इस दुनिया में जितने भी ब्रेव लोग हैं। द ऑनेस्ट, मैंने बोल दिया द ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट तो हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन द ऑनेस्ट क्या हुआ, इस दुनिया के जितने भी ईमानदार इंसान हैं उन सभी की बात कर रहा हूं। द रिच यानी कि इस दुनिया के जितने भी रिच इंसान हैं उन सब की बात कर रहा हूं। और ये जो द एडजेक्टिव जो है, ये फॉर्म हमेशा प्लरल होगी। इसके बाद यूज होने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लरल होगी। अब सीधी सी बात है, ये एडजेक्टिव है, तो सीधी सी बात है, एडजेक्टिव के बाद कभी भी एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पे जो पुअर्स दे रखा है ना, ये गलत है। यहां पे सिर्फ किसका यूज होना चाहिए, द पुअर का यूज होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एवरीबडी गेट्स द फ्रूट ऑफ हिज डूइंग। अब फ्रूट तो क्या होता है, फल मिलता है किसका, यानी कि रिजल्ट मिलता है। ये वो वाला फ्रूट नहीं है, फ्रूट तो खाने वाला फ्रूट होता है, इसकी जगह यूज होगा फ्रूट्स। ये मैंने वर्क वाला जो क्वेश्चन था ना, उसी जैसा ये क्वेश्चन है कि फ्रूट क्या है, फल है, और फ्रूट्स क्या है, आउटकम ऑफ डूइंग हो जाएगा। ठीक है, वी मस्ट फिक्स सम क्राइटेरियाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है मेरे भाई, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो एस या ई एस लगाकर प्लरल बनाए जाते हैं,
लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्पेलिंग चेंज करके प्लुरल बनाए जाते हैं। अब जैसे एडेंडम, यूएम वाले जो वर्ड होंगे ना उनके बाद तो ए लगा देंगे डायरेक्टली। एडेंडम का क्या हुआ, एडेंडा हो गया। एजेंडम का क्या हुआ, एजेंडा हो गया। तो याद रखना ये एडेंडा, एजेंडा, एक्वेरिया, बैक्टीरिया, कोरिगेंडा, डिक्टा, डाटा। देखो ये डाटा वर्ड जो हम यूज करते हैं ना, कितना डाटा रह गया है, ये प्लुरल होता है। ठीक है। मैक्सिमा, मोमेंटा, मिनिमा, मिलिनेनिया, ये सारे के मीडिया, पोडिया, सेनेटोरिया, ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं ना ये प्लरल होते हैं। और बच्चे क्या सोचते हैं, एस या एस नहीं लगा है तो ये सिंगुलर होंगे। और क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल ये क्राइटेरिया वर्ड जैसे अभी आया है, क्राइटेरियन का क्या बना दिया, क्राइटेरिया बना दिया। फिनोमिनोन का क्या बना दिया, फिनोमिना बना दिया। चेयरमैन का क्या बना दिया, MEN कर दिया, चेयरमैन बना दिया। अब इस क्राइटेरिया के बाद अगर मैंने ऐसे लगा दिया तो कि क्या ये ज्यादा प्लरल बन जाएगा, नहीं। ऐसी या ऐसे लगाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और गलत हो जाएगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो क्राइटेरिया अपने आप में पहले ही प्लरल है तो हम इसके बाद ऐसी या यस क्यों लगाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया ही आना चाहिए। इसी तरह देखो ये फिनोमिना वर्ड आ गया, फिनोमिना वर्ड आ गया तो क्या है, ये प्लूरल है अपने आप में। सिंगुलर इसका क्या होता है, फिनोमिनॉन होता है। तो इससे पहले आर्टिकल ए या एन लगा दिया, बिल्कुल गलत है। ये छोटी छोटी गलतियां आती है आपके एग्जाम में, इसलिए नाउन बहुत ही ज्यादा मुश्किल चैप्टर माना जाता है, क्योंकि एस या ई एस या आर्टिकल ए या एन से ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है। तो नाउन से रिलेटेड नाउन की सारी प्रॉपर्टीज को आपको जब भी नाउन को देखे ना, चेक करें पेपर में जब भी आप एरर कर रहे हैं कि भाई नाउन किस तरह का है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है तो उससे पहले कौन सा आर्टिकल लगा है, अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल लगा तो नहीं है, अगर लगा है तो कौन सा लगा है, एस तो नहीं लगा है। उसके बाद उसको प्लरल बनाने के लिए सारी चीजें आपको चेक करनी चाहिए, उस वर्ड की प्रॉपर्टी सारी की सारी आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है। तब ये एरर का क्वेश्चन होता है। आई डोंट नो द रीजन वाई द ब्रेदन। अब यहाँ पे देखो, ब्रदर जो होता है ना, ब्रदर, ब्रेदरन, ब्रेदरन क्या होगा, भाईचारा होगा। बहुत सारे लोगों के बीच में जब आपसी आपसी सहमति होती है, भाईचारा होता है, तो ब्रेदरन बोलते हैं उसको। तो ये ब्रेदरन नहीं होगा, एस का यूज नहीं करेंगे, इसको खाली विदाउट एस का यूज करेंगे। अब द न्यूट्रॉन बॉम्ब प्रोवाइड्स द कैपेबल ऑफ अ लिमिट। अब यहाँ पे देखो, ये जो कैपेबल वर्ड है ना, ऑफ का सब्जेक्ट है। ऑफ का सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। नाउन आना चाहिए, तो यहाँ पे कैपेबल का यूज नहीं होगा, यानी कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे। अगर कैपेबल वर्ड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, यूज होना चाहिए नाउन का, तो एडजेक्टिव यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे कैपेबल नहीं, यहाँ पे भी किस वर्ड का यूज होना चाहिए, कैपेबिलिटी का। किस वर्ड का यूज होना चाहिए, कैपेबिलिटी का। ठीक है। तो क्योंकि ये कैपेबिलिटी क्या है, नाउन है। नाउन की जगह नाउन को यूज करो, एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव को ही यूज करो। पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, वहां पे मैंने सफिक्स, प्रीफिक्स सब कुछ बता रखा है। जो नाउन को वर्ब में, वर्ब को नाउन में, या किसी एडजेक्टिव को नाउन में या एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए जो सफिक्सेस यूज होते हैं। जैसे कैपेबल को कैपेबिलिटी में बदल दिया, कैपेबल क्या था, एडजेक्टिव था, कैपेबिलिटी क्या बन गया, नाउन बन गया। हर जगह पे जो भी वर्ड आप यूज कर रहे हैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। आगे करते हैं। अब आ गया आपका केसेस। जब भी किसी भी नाउन का, देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जब भी किसी एक नाउन का, जब भी एक किसी नाउन का हम पोसेसिव केस बताते हैं, पोसेसिव केस बताते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, अपस्ट्रोफिस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अपस्ट्रोफे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे रिलेशन बताना है किसके बीच में, फॉर एग्जाम्पल रवि के बीच में और कार के बीच में, या मेरे भाई रवि के बीच में और फादर के बीच में। अगर मैंने डायरेक्टली रवि फादर लिख दिया, तो जब भी दो नाउन के बीच में रिलेशन बताना होता है तो मैं दो ही चीजों का यूज कर सकता हूं, या तो अपस्ट्रोफी का यूज कर सकता हूं या यूज कर सकता हूं प्रेपोजिशन का। किसका यूज कर सकता हूं, प्रेपोजिशन का। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब भी दो नाउन के बीच में रिलेशन बताना होगा तो या तो मैं अपस्ट्रोफी का यूज करूंगा या किसका यूज करूंगा, प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन रिलेशन बताती है कि भाई किस तरीके से एक नाउन दूसरे से रिलेटेड है। अपस्ट्रोफी क्या बताती है, वो बताती है पोसेशन। पोसेशन क्या होता है, स्वामित्व, यानी कि ये चीज इसकी है। जिसकी ये कार किसकी है, रवि की कार है, तो मैं अपस्ट्रोफी एस का यूज करूंगा, रवीज कार। कार किसकी है, रवि की है। फादर किसके है, रवि के, तो किसका यूज करूंगा, रवीज फादर।
किसका यूज करूंगा? रवीज फादर। अच्छा, अपॉस्ट्रोफी एस किसके लिए यूज किया जाता है? लिविंग बींग्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? लिविंग बींग्स के लिए। जितने भी लिविंग बींग्स होंगे सबके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। नॉन लिविंग के साथ कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम नहीं करेंगे। तो अगर सीधी सी बात मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं कि जैसे कि पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, चेयर्स लेग। अब लेग किसकी है? चेयर की। तो चेयर क्या है हमारा? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा ही नहीं। तो यहाँ पे किसका यूज होना चाहिए? लेग ऑफ चेयर। अब देखो मेरे भाई, ये है रिवीजन क्लास। पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं ना तो किसी क्वेश्चन में बताया है, मैं सिर्फ क्वेश्चन को देखना और पढ़ना बता रहा हूँ आपको, कैसे आपको देखना है और कैसे नाउन की प्रॉपर्टीज को चेक करना है। ये रिवीजन क्लास है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो यानी कि वेल एंड गुड है। आप है ना अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप ट्रैक पे हैं। और आपको किसी एक भी कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। और मेरे भाई, कॉन्सेप्ट अगर मैं नाउन का पढ़ाने लगूंगा ना तो 10 क्लासेस में जाके नाउन होता है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ाने की। तो वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप नहीं करना है। आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, पूरी देखनी है। ठीक है। याद रखना है, लगातार दो वर्ड्स में अपस्ट्रोफी एस का यूज नहीं हो सकता। तो लगातार यहाँ पे देखो, माई अंकल्स सेक्रेटरीज वाइफ। बेसिकली रिलेशन किससे रिलेटेड बताना है? अंकल से। तो पहले वाला जो अपस्ट्रोफी होता है ना, उसको कभी भी हम चेंज नहीं करते। जो सेकंड वाला अपस्ट्रोफी होता है, लास्ट अपस्ट्रोफी जो होता है, उसको चेंज करके हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करके हम क्या बता देते हैं? वो रिलेशन पूरा कर देते हैं। तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? लास्ट वर्ड को उठाओ, सबसे पहले लिखो वाइफ, उसके बाद क्या लगा? ऑफ। ये वाइफ किसकी है? वाइफ ऑफ माई अंकल्स सेक्रेटरी। आप अपने आप से भी इंप्रूव कर सकते हैं इसको। डबल अपस्ट्रोफी कभी भी यूज नहीं होगी। लगातार दो वर्ड्स में अपस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। याद रखना, लास्ट वर्ड को उठाना है, आगे लेके आना है, बीच में ऑफ लिखना है, और बाकी पहले दो जो आपका पहले जो दो के बीच में रिलेशन है वो हूबहू रखना है। तो माई अंकल्स सेक्रेटरीज वाइफ क्या हो जाएगा? वाइफ ऑफ माई अंकल्स सेक्रेटरी। ठीक है। अब यहां पे देखो, राम्स हाउस इज डिफरेंट। यहां पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। और कंपैरिजन जो कंपैरिजन होगा वो कंपैरिजन दो सेम चीजों के बीच में होगा, यानी कि राम के हाउस का और श्याम के हाउस का कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे राम्स हाउस है तो हाउस को तो हम बार बार नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम नहीं लिख सकते कि श्याम्स हाउस। ठीक है। क्योंकि ग्रामर क्या बोलती है? एक ही नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना है। तो हाउस को तो हम नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मैं हाउस को हटा दूंगा तो फिर भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ शाम लिखना गलत है, क्योंकि जो कंपैरिजन हो रहा है वो राम के हाउस में और शाम के हाउस में हो रहा है। तो राम्स हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम शाम्स। यहाँ पे अपस्ट्रोफी एस किसको डिनोट कर रही है? ये अपस्ट्रोफी एस इस हाउस को ही अपना ऑब्जेक्ट मान रही है। अंडरस्टूड? तो यहां पे सिर्फ शाम का यूज नहीं होगा, अपस्ट्रोफी एस के साथ शाम का यूज होगा। द पुअर्स लाइफ, ये वही केस आ गया। देखो, ये द प्लस एडजेक्टिव आ गया। अब ये नाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन खुद में तो नाउन नहीं है ना। पुअर पुअर तो एडजेक्टिव ही है। यानी कि ये इसके साथ अगर द प्लस एडजेक्टिव वाला अगर हमारे साथ फॉर्मेट आ जाता है ना, तो याद रखना है कि अपस्ट्रोफी एस का यूज यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करना है। तो द पुअर्स लाइफ नहीं आएगा। क्या आएगा? लाइफ ऑफ द पुअर आएगा। क्या आएगा? लाइफ ऑफ द पुअर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अपस्ट्रोफी एस जहां पे भी हटेगा वहां पे क्या लग जाएगा? प्रेपोजिशन ऑफ। क्योंकि प्रेपोजिशन ऑफ ही रिलेशन को बताता है। अब बात करते हैं डबल अपस्ट्रोफी नाउन का। जब हम यूज करते हैं एक सिंगल थिंग के ऊपर पोसेशन बताने के लिए। देखो ध्यान से, दो तीन क्वेश्चन हमने दे रखे हैं इसके ऊपर। कीट्स एंड शैलीज पॉम्स। यहां पे देखो, अ, जगह है क्या आगे? नहीं है, चलो यही बता देता हूं। देखो, मैंने बोला राम्स फादर राम्स फादर इज राम्स फादर इज
राकेश, ठीक है। उसके बाद बोला सोहन्स फादर इज सोहन फादर्स इज राकेश, ठीक है। दोनों के फादर क्या हैं? राकेश हैं। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जब मैं जोड़ के लिखूंगा तो राम्स फादर, राम्स एंड सोहन्स फादर इज राकेश, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब यहां पे दिक्कत क्या है, समझ लेना, ये पूरा नहीं आया। राम के ही फादर राकेश हैं और सोहन के फादर भी राकेश हैं। यानी कि ये जो फादर है ना, ये जो आपका जो दोनों के फादर क्या है? राकेश है। तो दोनों में अपॉस्ट्रोफी यूज करने की जरूरत नहीं होती, पहली बात। यानी कि राम के साथ अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे, सोहन के साथ अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे, क्योंकि हमेशा अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगता है? जिस जिस चीज के ऊपर हमें पोसेशन दिखाना है उससे तुरंत पहले। यानी कि ये क्या आ जाएगा? ये हमारा ठीक कैसे होना चाहिए? राम एंड सोहन्स फादर, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों के फादर एक हैं, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं। यहां पे मैंने बोला कि राम्स पोयम राम्स पोयम इज इम्प्रेसिव, ठीक है। और उसके बाद बोला मैंने सोहन्स पोयम इज इम्प्रेसिव, ठीक है। या पोम इज इम्प्रेसिव, सिंगुलर ही लेते हैं। अब दोनों में हमने एक ही एडजेक्टिव का यूज किया, तो दोनों सेंटेंसेस को हम जोड़ के लिख सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे ध्यान से, फादर दोनों के एक थे, लेकिन राम की पोम अलग है और सोहन की पोम अलग है। तो सिंपल सी बात है, अलग अलग है तो अलग अलग अपॉस्ट्रोफी का यूज करना है। एक ही नाउन को हम बार बार यूज नहीं करेंगे, तो नाउन को एक ही बार यूज करना है। तो यहाँ पे करेक्ट यूज क्या होगा? राम्स एंड सोहन्स पोम, राम्स एंड सोहन्स पोम। इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर दोनों के अगर दोनों का स्वामित्व एक है, एक ही चीज के ऊपर है, तो सिर्फ आखिरी वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है। और अगर मेरे भाई दोनों की जो चीजें हैं वो अलग अलग हैं, तो दोनों वर्ड्स के साथ यूज होता है। तो सिंपल सी बात है, कीट्स की और शैली की जो पोम है वो अलग अलग है। तो शैली के साथ तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, लेकिन कीट्स के साथ नहीं लगाया तो गलत है। तो कीट्स के साथ भी लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे कीट्स आएगा तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का यूज होगा। अब मैंने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, खाली अपॉस्ट्रोफी लगाया। याद रखना कि जब भी कोई भी नाउन एस से एंड हो रहा है, तो उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, उसके बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया बॉस ऑर्डर, क्या बोल दिया? बॉस ऑर्डर, ठीक है। तो बॉस ऑर्डर बोल दिया, तो यहां पे आखिरी लेटर जो है वो एस है, या इसकी साउंड हिसिंग है। हिसिंग साउंड का मतलब क्या है? इसकी साउंड किसकी आ रही है? एस की आ रही है। तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज होना चाहिए? खाली अपॉस्ट्रोफी का। तो बॉयज बॉस ऑर्डर्स, बात समझ में आए? बॉस ऑर्डर्स। तो किड्स के बाद तो एस लगा है, तो खाली अपॉस्ट्रोफी का यूज होगा। अगले क्वेश्चन में देखो, तो यहाँ पे देखो सलीम्स एंड करीम्स गैरेज, दोनों का मिलके एक गैरेज है, तो सलीम्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, द बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल, देखो एक गर्ल का तो स्कूल है नहीं और ना ही एक बॉय का स्कूल है, ठीक है। तो अलग अलग स्कूल हैं, तो बॉय का स्कूल अलग है और गर्ल का स्कूल अलग है, तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत हो गया। इस एक्सप्रेशन को ठीक करके लिखते हैं। भाई एक से ज्यादा बॉय का स्कूल है तो क्या हो जाएगा? बॉयज। और बॉयज हो गया तो बॉयज के साथ अब खाली अपॉस्ट्रोफी लगता है। उसके बाद लगाया एंड, क्योंकि अलग अलग स्कूल है तो दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों में अपॉस्ट्रोफी लगेगा। अगर दोनों का एक ही चीज होती, एक ही अगर स्कूल होता दोनों का, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है वर स्टैंडिंग फेस टू फेस, अलग अलग आमने सामने है। आमने सामने तो बॉयज का स्कूल अलग है और गर्ल्स का स्कूल अलग है। तो यहाँ पे बॉयज के साथ क्या लगा दिया? बॉयज एक से ज्यादा है तो बॉयज लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। और गर्ल्स भी एक से ज्यादा हैं तो गर्ल्स के साथ भी अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। बात समझ में आई? एक एग्जांपल और दे देता हूं।
जैसे कि मैंने बोला कि भाई जैसे कि मुझे किसी प्लरल नाउन के साथ जो एस से खत्म हो रहा है, ठीक है? जैसे कि मैंने बोल दिया आपका फॉर एग्जांपल टीचर्स चॉइस, टीचर टीचर्स चॉइस, ठीक है? और अगर मैं इस टीचर को प्लरल बना दूंगा तो कैसे लिखूंगा? टीचर्स चॉइस, ठीक है? अब टीचर चॉइसेस यूट्यूब और टीचर्स चॉइसेस यूट्यूब, यहां पे दोनों में फर्क क्या है? यहां पे ये सिंगुलर टीचर है, सिंगुलर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, और प्लरल के साथ हमेशा सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, जो कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस हमेशा आखिरी वर्ड के साथ लगता है। तो सीधी सी बात है, फादर्स इन लॉज भी गलत है और ये भी गलत है, फादर इन लॉज आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। और आखिरी क्वेश्चन जो हम करेंगे, जो 30th क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के रूप में नहीं, वो एक कंसेप्ट के रूप में मैंने आपके सामने लिखा है। कलेक्टिव नाउन के बारे में आप जानते होंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्या बोल दिया? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होती है हमारी क्लास, सिंपल। मैंने बोल दिया अ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है? तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या होती है? आर्मी, ठीक है? मैंने बोल दिया अ ग्रुप ऑफ कैटल, ठीक है? कैटल वर्ड क्या है? जो आपका चरवाहा होता है, तो क्या होता है? ये हर्ड होता है, ठीक है? तो मेरे भाई एक ग्रुप, जैसे अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, तो ये प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। तो ये जो टीम वर्ड है, ये जो हर्ड वर्ड है, ये जो क्लास वर्ड है, ये जो आर्मी वर्ड है, ये कलेक्टिव नाउन होती हैं। और जब कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप होता है किसी अलग एक जैसी चीजों का, बहुत सारी चीजें होंगी उस ग्रुप के अंदर, ठीक है? जैसे कि बहुत सारे बता रखे, आर्मी है, असेंबली है, ऑडियंस है, चाय है, क्लैन है, क्लब है, कमिटी है, कम्युनिटी है, कंपनी है, काउंसिल है। और वही वर्ड्स मैंने इसके आपके सामने डाले हैं जो पेपर में आते हैं। जैसे कि ये कमेटी वर्ड ही बार बार आ जाता है। अब कमेटी क्या होती है? कमेटी किसी भी जजेस की हो सकती है, ठीक है? जूरी की हो सकती है, जूरी आता है बहुत बार वर्ड। अब जो ये कलेक्टिव नाउन है ना, अगर ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है तो ये हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, इस बात का ध्यान रखना है इसे। और अगर ये नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड यानी कि अलग अलग दिखाई देगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ या भाई डिवाइडेड हुआ, तो हमेशा ये कैसा होगा? ये हमेशा कैसा समझा जाएगा? प्लूरल समझा जाएगा। यानी कि द कमिटी हैज सबमिटेड द रिपोर्ट, कमिटी ने सबमिट कर दी, यानी कि सबने मिलकर काम किया है, तो क्या हो गया? हैज। अगर यहाँ पे मैं हैव लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब कमिटी होल्ड द डिफरेंट ओपिनियंस, अब डिफरेंट ओपिनियंस यानी कि कमिटी अब यूनिट नहीं है, एक ग्रुप की तरह काम नहीं कर रही, डिवाइडेड है। तो यहाँ पे होल्ड आया है। होल्ड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो क्या होती है? प्लरल फॉर्म। अब यहाँ पे योर फैमिली, योर फैमिली इज वेल रेप्यूटेड। अब फैमिली क्या है? ग्रुप की तरह दिखाया गया है। और योर फैमिली आर इजिली राइजर्स, अलग अलग। यहाँ पे देखो राइजर्स वर्ड क्या है? प्लरल है, यानी कि फैमिली मेंबर्स की बात कर रहा है, मेंबर्स ऑफ फैमिली की बात कर रहा है, तो आर आएगा। तो यहाँ पे देखो ऑडियंस, ऑडियंस वॉज स्मॉल इन द शो। अब यहाँ पे वॉज है ना, पूरे ग्रुप को बता दिया। और यहाँ पे ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, ऑडियंस को अलग अलग दिखा दिया, क्योंकि ऑडियंस जो है ना वो अलग अलग लोग हैं जो सीट को लेना, सीट पे जाके बैठेंगे, तो अलग अलग लोगों को बोला है, तो क्या बता दिया? तो ऑडियंस ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। और भाई मेरे ख्याल में मैंने एक कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर, जो आपके पेपर में आने लायक ना हो या आपको समझाने की मैंने कोशिश ना की हो, ठीक है? ये सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं। अगर आपने इनमें से एक भी कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता था तो आपकी तैयारी जो है अधूरी है। जाके अपनी तैयारी पूरी कीजिए, प्रैक्टिस करनी है। और इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस सेट में डाल रखे हैं मेरे भाई। पिज़्ज़ा आ जाता है इतने में, जितने में आपके इतने सारे टेस्ट दे रखे हैं मैंने आपको।
कम से कम है ना 120 टेस्ट के आसपास मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ इस टेस्ट सीरीज के अंदर, और हर टॉपिक पे 4 से 5 टेस्ट है। इतने सारे टेस्ट हैं कि मेरे भाई क्वेश्चन बाहर से बनेगा ही नहीं। फिर भी पता नहीं क्या सोचते रहते हैं आप लोग। टेस्ट दीजिए, बारी-बारी बार-बार दीजिए, और इतनी बार दीजिए कि क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।